हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट के एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑलरेडी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बहुत जल्द जो है जो स्टेट की मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, एसएमएल आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे जो कट ऑफ है वो मार्क्स के हिसाब से क्या रहेगी और जो जनरल कोटा, वुमेन कोटा होता है और सारे कैटेगरीज के लिए उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है ओके या गवर्नमेंट सीट्स जो है उनके लिए ओके जनरल कोटा का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा फर्स्ट राउंड के लिए। तो देखिए, वुमेन का भी कोटा होता है महाराष्ट्र में और जनरल कोटा भी होता है। जनरल कोटा मतलब जिसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों स्टूडेंट जो है उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो सीट के लिए मतलब जा सकते हैं। और जो वुमेन कोटा है तो उनके लिए स्पेसिफिक अलग से कोटा है। तो यहाँ पे हम दोनों कोटा के जो कट ऑफ रहेंगे एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड के लिए उसे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो हम जो है ना लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ देखो मैंने कैटेगरी जो लिखा है, सबसे पहले ओपन कैटेगरी। ओके, सो ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये ऑल इंडिया जो रैंक है ओके लास्ट ईयर की 2025 वो 42,429 ये फर्स्ट राउंड के लिए ओके, ये जो है फर्स्ट राउंड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस साल के लिए एक्सपेक्टेड सोचे तो रैंक जो है ना लगभग 2-2.5 हज़ार बढ़ जाएगी। ओवरऑल जो है ना जैसे कॉलेजेस बड़े हैं, सीट्स बड़े हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर ये हो सकता है कि 2-2.5 हज़ार के आसपास जो है रैंक बढ़ जाएगी। तो अगर ये रैंक एक एक्सपेक्टेड मान के चलेगी 45,000, एक रफ आइडिया के लिए ओके कि हमें एक समझ में आ जाए कि भाई कितने मार्क्स तक ओके ये जो फर्स्ट राउंड है उसमें सीट मिल सकती है। एनीवे एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अगर 45,000 के हिसाब से अगर हम मान के चले तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि लगभग जो है 540 या 541 ओके इसके आसपास जो है अगर आपके मार्क्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो है आपको फर्स्ट राउंड में भी जो है वो सीट मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको जो है सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है देखिए जो ओपन कैटेगरी के हिसाब से हमने बात की, इसी तरह एससी कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रैंक रही है फर्स्ट राउंड के लिए वो 1,52,122। तो अब अगर उसमें 5-6 हज़ार बढ़ा के कंसिडर कर लें तो यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 455 ओके 455 के आसपास जो है ये कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह एसटी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जैसे 3,34,000 अप्रोक्सीमेटली बोले, तो इस साल 3,40,000 कंसीडर करेंगे तो लगभग ये जो है 374 ओके 374 के आसपास जो है ये कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें वीजे की तो वीजे के लिए देखो लगभग 82,000 लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है। तो इस साल अगर 86 के आसपास जाए 85, 86 तो यहाँ पे आपको लगभग 503 ओके 503 ये जो है एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ हो सकती है। अगर आपके 503 मार्क है, वीजे कैटेगरी है, तो गवर्नमेंट सीट आपको जनरल कोटा में मिल सकती है। इसी तरह एनटीबी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जनरल कोटा में 1,22,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर इस साल हम मान के चले 1,85,000 ओके 1,85,000 अगर मान के चले तो यहाँ पे आपको एनटीबी में लगभग ओके 475 मार्क्स के हिसाब से बात करें तो 475 ये मार्क्स अगर हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। चलिए इसके बाद एनटीसी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 50,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर हम 53,000 जो है कट ऑफ मान के चले ये साल तो इसमें लगभग आपको जो है देखिए 532 के आसपास अगर मार्क्स है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो है सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये एक्सपेक्टेड हम जो है एनटीसी के लिए कट ऑफ 532 ये बता रहे हैं। एनटीडी की बात करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा हाई जाता है
ओके मतलब कट ऑफ जो है ना इसकी ओपन की तरह ही जाती है। तो लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो ये 43,000 ओके 876, तो अगर हम 46,500 के आसपास इस साल एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ माने तो इसमें आपको लगभग जो है 539, देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, 539 या 538 के आसपास आपको जो है इसकी कट ऑफ मिल सकती है। मतलब अगर आपके मार्क्स 539 या 538 है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले राउंड में आपको एनटीडी के लिए गवर्नमेंट जो कॉलेज के जो जनरल कोटा है वो सीट मिल जाए। ओबीसी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जनरल कोटा में 46,469 ओके ये जो है कट ऑफ गई थी, इस साल 49,000 आप देख सकते हैं। तो अगर हम इस पे देखेंगे तो लगभग 535 ओके 535 ये जो है कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एससीबीसी की, तो एससीबीसी हम इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50,000, लास्ट ईयर जैसे 40,400 के आसपास या 500 के आसपास है। तो यहाँ पे एससीबीसी के लिए ये जो है कट ऑफ आपकी ओके सॉरी ये जो है ना आपको 536 ओके ओबीसी में 536 और इसके लिए 535 ओके एससीबीसी के लिए 535 और लास्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो लगभग 66,000 के आसपास जो है ओपन कोटा की ये सॉरी जनरल कोटा की जो है कट ऑफ गई है जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो यहाँ पे अगर 70,000 हम कंसीडर करें तो आपको लगभग ओके ये 517 ओके 517 पे इसकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ओके इसकी कट ऑफ जो है वो 517 पे जा सकती है। तो अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं ओके लेकिन हम जो कोटा देख रहे हैं अब जो है वुमेन कोटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस वुमेन कोटा। तो देखो यहाँ पे जो है ना कोई खास फर्क नहीं है ओके लगभग उसी रेंज में जा रहे हैं ओके थोड़ा सा जो है कट ऑफ मतलब यहाँ हाई गई थी जनरल कोटा के कंपैरिजन में वुमेन कोटा, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मार्क्स के हिसाब से एक आध नंबर का फर्क हो सकता है या सेम जा सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि भाई ये जो है कितने पे जाएगी तो लगभग ये जो है ना 540 ओके 540 पे जाएगी। इसी तरह अगर हम एससी की बात करेंगे तो ये जो है ना देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कट ऑफ हाई जा रही है ओके मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है ना 1,58,000 हम मान के चले थे क्योंकि यहाँ पे 1,50,000 के आसपास या 1,49,618 ये जो है ना वुमेन कोटा में एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी तो थोड़ा सा हाई गई थी जनरल कोटा के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा मार्क्स जो है ना हाई हो सकते हैं, तो ये जो है ना लगभग 457। इसी तरह अगर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 5-6 हज़ार बहुत होगा तो फर्क होगा या कट ऑफ सेम भी जा सकती है, सेम भी गई तो 1-2 मार्क्स से ज्यादा का फर्क नहीं होता है ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो ये लगभग जो है 375, तो ये भी थोड़ा 1 मार्क बढ़ के जा रही। जनरल कोटा में हमने 374 बताया था, यहाँ पे 375, थोड़ा सा हाई यहाँ पे वुमेन कोटा में जा रही है। विजय कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये लो गई है, जैसे जनरल कोटा में थोड़ा हाई थी तो 88,000 वुमेन कोटा में लास्ट ईयर गई थी, अगर इस साल हमने 92,000 के आसपास अगर एक्सपेक्ट करें तो इसके हिसाब से जो है मार्क्स आपके जो है कट ऑफ के लिए हो सकते हैं 498 ओके 498। इसी तरह अगर एनटीबी की बात करेंगे तो एनटीबी में देखिए 1,28,000, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कट ऑफ जो ये हाई गई ओके। तो यहाँ पे हम सॉरी थोड़ा जो है ले सकते हैं तो 477 ओके। देखो यहाँ पे ये जो है थोड़ी हाई थी ओके तो 477 सॉरी यहाँ पे ओके थोड़ा सा यहाँ एक चेंज करेंगे हम ओके ये जो है ना 473 के आसपास जाएगी ओके 473। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें एनटीसी की तो एनटीसी में भी यहाँ थोड़ा सा ये जो है ना कट ऑफ नीचे गई है ओके वुमेन कोटा में, तो ये लगभग जो है ना 56,000, तो ये 530 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ जा सकती है। एनटीडी लगभग सेम है ओके ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, तो उसमें आप सेम जो है ना ये 539 ओके। और जैसे यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करेंगे तो थोड़ा सा हाई गई है जो है जनरल कोटा के कंपैरिजन में वुमेन कोटा में, तो ये जो है ना यहाँ पे आप 530 ओके 7 ये जो है मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ जा सकती है। एसीबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हाई गई है,
तो ये लगभग आपको 536 ओके ये कट ऑफ मार्क हो सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में कोई खास चेंज नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा लो गई है। तो जैसे 70,000 हमने जो है जनरल कोटा में बताया था, यहाँ 71,000 बता रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है, तो ये 1 मार्क का यहाँ फर्क हो सकता है। तो आप इसको ये 516 जो है कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट वाले कोटा की, तो देखो अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पे। सो जो सेमी गवर्नमेंट सीट होते हैं उनके लिए पहले हम देखेंगे जनरल कोटा, मतलब जिसमें ओके दोनों भी ओके बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर ओके अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 79,132 2025 का कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड के लिए। तो अगर उसमें थोड़ा सा जैसा अगर चेंज समझ के चले 4,000 के आसपास का, तो 83,000 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो मार्क्स हो जाएंगे ओके 506 ओके 506। तो यहाँ पे आप इसको मान के चल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी के लिए, तो लास्ट ईयर 1,70,000 के आसपास थी, इस साल 1,75,000 एक 5-6,000 का हो सकता फर्क आ जाए। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसके लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो 446 के आसपास जा सकती है फर्स्ट राउंड के लिए। इसी तरह एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ओके लगभग ओके ये जो 3,68,000, तो मैंने जैसे इससे पहले भी बताया एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो काफी आगे चल जाती है ऑल इंडिया रैंक, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो हम लगभग वही रैंक मान के चले, हमने दिया 3,70,000, तो इस पर आपको लगभग जो है कट ऑफ जा सकती है 364 मार्क पर ओके 364 एसटी कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह अगर वीजे की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग ओके जैसे 1,05,000 के आसपास हमने इस साल की कट ऑफ बताई है, तो ये जो है लगभग आपको ओके 489 मार्क्स ये जो है वीजे के लिए फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ हो सकती है। एनटीबी की बात करेंगे तो लगभग ये जो है 1,50,000 के आसपास हो जा रही है, 1,44,000 की लास्ट ईयर की थी। तो यहाँ पे 460 मार्क्स ये जो है एनटीबी के लिए कट ऑफ हो सकती है फर्स्ट राउंड के लिए। और एनटीसी देखो लगभग ओपन की तरह एनटीसी, ओबीसी, एसईबीसी, एनटीडी ये लगभग जो है ना एक जैसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो इट विल बी सेम जैसे ओपन के लिए है, उसी तरह से ये 506 मार्क्स रहेंगे। माइनर सा डिफरेंस एनटीडी और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि ये 505 और ये भी जो है 505 पे जो है कट ऑफ जा सकती है। और एसईबीसी की बात करेंगे तो वो भी 505 या एक आध मार्क का फर्क कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 504 पे ओके जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस कोटा ओपन में ही मर्ज हो जाता है, तो यहाँ पे अलग से ओके जैसा गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा होता तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे हमने जनरल कोटा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम कि प्राइवेट कॉलेजेस में ही जो वुमेन कोटा होता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो ओपन में थोड़ा हाई गई है, 83,000 हमने जनरल कोटा में बताया था, यहाँ पे 82,000, तो 1 मार्क का यहाँ पे हम डिफरेंस मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ हम 507, जनरल कोटा में हमने 506 बताया था, यहाँ 507 ले लेंगे। यहाँ जो एससी कैटेगरी है ये भी थोड़ा सा हाई यहाँ पे गई है, थोड़ा सा बढ़ के, मतलब एक्चुअली लो मार्क्स पे समझ लीजिए। तो एससी के लिए यहाँ पे लगभग ओके 1 हमने 75 वहाँ पे कंसीडर किया था, यहाँ 173, तो थोड़ा ऊपर हम मान सकते हैं, तो एक आध मार्क तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा ही। ओके सो 446 बताया था, तो यहाँ हम 447 बता देंगे। और एसटी के लिए तो लगभग सेम ही है, ओके कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो उसके लिए हम जो ना 364 ही यहाँ मान के चलेंगे। और उसके बाद वीजे में थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ आगे गई है, तो मार्क्स थोड़ा कम पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएंगे। तो जैसे 489 हमने जो है लिया था, यहाँ 487 ओके 487 जो है यहाँ पे हम लेके चलेंगे। अब उसके बाद अगर बात करें एनटीबी की तो 1,50,000 के आसपास, तो यहाँ पर ओके थोड़ा सा जो है ये आपको ओके वीजे के लिए होगा, तो यहाँ कोई खास फर्क नहीं, लगभग उसी के आसपास रहेंगे। तो ये जो है 460 ओके 460 मार्क्स। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये एनटीसी के लिए, तो एनटीसी के लिए यहाँ पे 83,500, तो यहाँ ये जो है ना लगभग 506 के आसपास कट ऑफ जा सकती है।
और एनटीडी ये थोड़ा हाई गया है। ओके, जनरल कोटा के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा हाई है, तो ये जो है ना लगभग 507 ओके ओपन की तरह यहाँ पे रहेगा। और ओबीसी अगर हम देखेंगे तो ये लगभग जो है देखिए 83,000 उसी के आसपास क्लोज है। आप इसको जो है लगभग 506 कंसीडर कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो एसईबीसी है लगभग सेम है पिछली बार की तरह ही, तो ये जो है मार्क्स सेम रहेंगे, तो 504 पे इसकी कट ऑफ जा सकती है। और जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ईडब्ल्यूएस के लिए प्राइवेट में कोटा नहीं होता है, ओपन में ही वो मर्ज हो जाते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहेगा। तो ये हमने जो है आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, दोनों में जो गवर्नमेंट कोटा जनरल कोटा और प्राइवेट कोटा दोनों के लिए भी हमने जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड के लिए एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ होगी वो बताया है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।